हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th चैंपियन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। संख्या 1365। चलिए लगाइए। इसमें बताया गया है कि वह संख्या मतलब संख्या दी गई है जो कि 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 हो जाए जहाँ शेषफल 32 आए। ठीक है, चलिए लगाइए। आपके पास 2 मिनट है, हल करिए इसको। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे फार्मूला लगेगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का। हमें संख्या दी गई है 1365। हमें वैल्यू पता है भागफल का, ठीक है, और शेषफल की वैल्यू पता है। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा यहाँ पर 31 गुणे एक्स प्लस 32। ठीक है, प्लस 32 हो जाएगा। 1365 यहाँ प्लस इधर आएगा तो माइनस करेगा 32, ये हो जाएगा 31x। ठीक है, इसे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? और x इक्वल टू भाग करेंगे 31 से तो कितना आएगा? फिर 3 बार। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? x इक्वल टू 43। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हम लोग अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। लिखिए, यदि 408 तथा इस क्वेश्चन को हल करिए। ठीक है, आपके पास 2 मिनट इसमें दिया क्या गया है, देख लीजिए। यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ को 1032 एम माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जाता है तो एम का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन लगाइए, आपके पास 2 मिनट है। चलिए, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले दिया गया आपको, निकालेंगे इसका हम पहले किस फार्मूले पे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पर। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 1032 इक्वल टू किसके हिसाब से निकालेंगे? 408 के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग इसको 408 और 1032 के रूप में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखना यह है कि कितने टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 2 बार में। ठीक, तो कितना हो जाएगा? ठीक, तो यहाँ लिखते हैं। ठीक, तो ये आएगा 1032 के लिए 408 गुणे 2 प्लस 216। ठीक है, इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 216 408। ठीक, हम्म, हाँ, एक बार में जाएगा। ये आएगा 216, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ये। ठीक है, और ये कितना आएगा? 1। ये आएगा फिर हम लोगों का 408 इक्वल टू 216 गुणे 1 इक्वल टू 192। ठीक, अब आगे फिर इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 192 डिवाइडेड बाय 216। ठीक, अब इसको भी 1 टाइम्स लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा
ठीक, ये आएगा। दो सौ सोलह इक्वल टू कितना गया है, 192 गुणे 1 प्लस 224। ठीक, फिर आगे हम लोग हल करेंगे इसको। ये हो जाएगा 24 और 192। ठीक, ये 8 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा आएगा 192 24 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0। ठीक, तो यहां से हमारा जो एचसीएफ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इसकी वैल्यू को उठाकर हम लोग कहाँ कर रखेंगे, एम के पास में, फिर इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एचसीएफ इसका कितना आ चुका है, 24। ठीक, यहाँ पे वैल्यू दी गई थी आपको, ठीक, हमें निकालना क्या था, मान निकालना था। ठीक, तो ये आया है 24। 408 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2004 दो 2040। ठीक, अब 2040 यहाँ माइनस में इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1032 एम। ठीक, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2064 इक्वल टू 32 एम। एम इक्वल टू हो जाएगा ये, इसको काटेंगे आएगा एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ जो दिया गया है एम, इसकी वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लीजिए और फिर उसके आगे लगाइए। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है तो लगाना फिर से पड़ेगा ही। चलिए नोट कर लीजिए इसको, तब आगे बढ़े फिर। चलिए, अब इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, ठीक है, जो कि 2023 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के बोर्ड में। ठीक है, और वो क्वेश्चन पूछा गया है, आप वो क्वेश्चन पूछा गया आपके एल्गोरिदम थ्योरम के ऊपर, यानी कि यूक्लिड के विभाजन थ्योरम पे पूछा गया है। ठीक है, चलिए लगाइए। हमें मतलब एक तरीके से इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ मासा ज्ञात करना है, बस एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए लिखिए क्वेश्चन। चलिए लगाइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हल करिए। चलिए ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को होमवर्क जान के लगाइएगा। ठीक है, और जो कोई समस्या होगी उसको क्या किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज्यादातर लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।